बैठे हुए अलग अलग जगह से पधारे, उनका स्वागत उन्होंने भारतीय परंपरा अनुसार किया है। क्या हमारे आर्टिजन्स को जिंदा रहने का अधिकार नहीं? क्या उनका काम धंधा जो वर्षों से बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इतना जरूर है हमको विचार करना पड़ेगा कि जब कोई घर में काम करता है तो मशीनों से जैसा काम होता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी या सुपरफिशियल, या जिसको कहिए कि लागत का सवाल है। कोई बड़ी यूनिट में बनेगा तो जाहिर है लागत कम आएगी। कोई अकेला घर में बैठ कर बनाएगा, चीजें खरीद के ले जाएगा, तो जाहिर है लागत ज्यादा आएगी। और इसलिए इनके धंधे इसलिए पिटे, काम इसलिए नहीं पिटे कि इनमें योग्यता नहीं थी, इसलिए पिटे कि इनके पास उतनी पूंजी नहीं थी, वैसी तकनीकी नहीं थी, और इसलिए धीरे धीरे ये गांव से बाहर होते चले गए। कारीगरों को अगर हमको जिंदा रखना है तो एक तकनीकी, वही क्वालिटी और कैसे कम लागत आए, और जो आपने बताया कि माइक्रो फाइनेंसिंग की जो व्यवस्था के बारे में, तो कैसे उनको दे पाए, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में विचार किया है, कुछ कदम भी हमने उठाए, कुछ प्रयास भी हमने किए। उन प्रयासों में कुछ में हमको सफलता भी मिली है। पिछले दिनों मुझे बताती ये भी खुशी है कि 3 साल हमने हिसाब लगा रहा था, हमने लघु इकाइयों उद्योगों की कितनी स्थापित की मध्य प्रदेश में, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 55,000 लघु उद्योग की इकाइयां हमने मध्य प्रदेश में स्थापित करने में सफलता पाई। इसी साल हमने 20,000 इकाइयां लगाई, और एक बड़ा हिस्सा इसी में निकल जाता है। लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कुछ प्रयोग हुए। आप अगर जाएंगे हमारे होशंगाबाद जिले में, तो होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक में आज चाहिए उस दिशा में विचार कर हम योजनाएं बनाए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी।